हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑड टू नाइटिंगेल। ये पोएम लिखी है जॉन कीट्स ने। गाइस, ये पोएम शुरू करने से पहले समझ लेते हैं कुछ इसकी बातें। 89 में पब्लिश हुई थी ये पोएम और टोटल 8 स्टांजा में डिवाइडेड है, जिसमें से आज हम 4 स्टांजास में इसे समझेंगे। ये पोएम एक ही दिन में लिखी गई थी और जॉन कीट्स लेट रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करते थे। गाइस, ये पोएम क्यों लिखी गई है? जॉन कीट्स ट्यूबरक्यूलोसिस नाम की बीमारी से सफ़र हो रहे थे। उसी की वजह से सैड फीलिंग्स आती रहती थी दिमाग में। कुछ अच्छा महसूस नहीं करते थे। किसी से बातें करना, किसी से मिलना, ये सब उसे पसंद नहीं था। और उसकी ये सैड फीलिंग्स भी वो किसी इंसान को नहीं बता रहे, बल्कि नाइटिंगेल नाम का एक बर्ड है उसके साथ शेयर कर रही है अपनी फीलिंग्स। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, पहली स्टांजा में क्या कहा गया है? माई हार्ट एक्स, मेरा जो दिल है वो दर्द कर रहा है। एंड ड्राउजी नंबरनेस पेंस, मानो कि मेरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है, मुझे लकवा हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी आधा शरीर एकदम बंद पड़ गया है, ऐसा लग रहा है। माई सेंस, मेरी इंद्रियों को ऐसा लग रहा है। एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक, मानो कि मैंने हेमलॉक नाम की ड्रिंक पी रखी है। और एम टाइड सम डल ओपिएट टू द ड्रेन्स, ओपिएट यानी अफीन जिसे हम कह सकते हैं, और साथ ही अफीन या पेन किलर, और यहाँ हम ओपिएट का मतलब पॉइज़न भी ले सकते हैं। तो मैंने अफीन या पॉइज़न पी रखी है, ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज उसकी खतरनाक असर मुझे महसूस हो रही है। 1 मिनट पास्ट, 1 मिनट पहले। एंड लीथ वाट्स हैड संक, मानो कि मैंने लीथ रिवर का पानी पिया है, ऐसा लग रहा है। गाइज, लीथ क्या है? लीथ एक ऐसी रिवर है, उस टाइम पर ऐसा माना जाता था कि लीथ रिवर का पानी जो कोई भी पीता है वो सब कुछ भूल जाता है। तो पोएट को ऐसा लग रहा है कि लीथ रिवर का पानी उन्होंने पिया है, इसलिए सब कुछ वो भूल गए हैं। इट इज़ नॉट थ्रू एनवी ऑफ थाई हैप्पी लोट। अब ये लाइन वो नाइटिंगेल को बता रहे हैं। यहाँ थाई एंशंट इंग्लिश का वर्ड है। धाई का मतलब होता है योर। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी खुशी का दुश्मन हूँ, एनवी यानी दुश्मन हूँ, या फिर जेलियस फील कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है बिकॉज कि मैं तुम्हारे सामने अपनी बड़ास निकाल रहा हूँ, तो इसका कोई मतलब है नहीं कि मैं तुम्हारे साथ एक एनवीनेस का महसूस कर रहा हूँ। बट बीइंग टू हैप्पी इन थाई हैप्पीनेस, इनफैक्ट तुम्हारी जो खुशी है उससे मुझे खुशी मिल रही है। दैट दाउ लाइट विंग ड्राइड ऑफ द ट्रीज, अब बता रहे हैं कि मैं हकीकत में तुम्हें क्या मानता हूँ कि लाइट विंग्ड यानी हल्के पंखों वाली, ड्राइड यानी पेड़ों की देवी मानता हूँ मैं तो तुम्हें। इन सम मेलोडियस प्लॉट, मेलोडियस यानी एक स्वीट सा म्यूज़िक बज रहा हो, ऐसा लगता है वो। तो थोड़े से ऐसे प्लॉट में, थोड़े से ऐसे एरिया में तुम्हारे ये म्यूज़िक है वो गूंज रहा है। ऑफ बीच एंड ग्रीन, जहाँ ग्रीन घास उगी हुई है। एंड शेडोज नंबरलेस, और जहाँ कई सारे पेड़ों की छाँव है। सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रोटेड, मुझे ऐसा लग रहा है कि समर में तुम अपने पूरे पावर के साथ, यानी पूरे गले के साथ, या फिर खुल के शोर शराबे के साथ इजीली गा सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ गाइस समर की इमेजिनेशन क्यों की गई है? बिकॉज कि जॉन किट्स के वहाँ ठंड पड़ती थी, इसलिए वो ठंड में वार्मथ को चाहते थे या फिर गर्मियों को चाहते थे, इसीलिए यहाँ समर की इमेजिनेशन है। आई थिंक आपको पहली स्टांजा समझ में आ गई होगी। दूसरी स्टांजा है, ओ फॉर ए ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट हैड बीन, यानी मैं विंटेज नाम की शराब पीना चाहता हूँ। दैट हैड बीन कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डिवेल्ड अर्थ, यानी कि विंटेज शराब, और उसमें भी वो शराब मानो कि लंबे समय से पृथ्वी के अंदर या फिर अंडरग्राउंड किसी ने गाड़ के रखी हो, वैसी कूल होनी चाहिए। तो ऐसी शराब मैं पीना चाहता हूँ, विंटेज। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, और जिसे पीने के बाद मुझे फ्लोरा यानी फूलों का एहसास हो। एंड कंट्री ग्रीन, और मेरे जो गांव है उसकी हरियाली की मुझे अलग से फीलिंग आए। गाइस, यहाँ फूल और ये ग्रीन की बातें क्यों की गई है? बिकॉज कि ये विंटेज शराब है, वो फूल में से ही बनती है, इसीलिए। साथ ही वो पीने के बाद डांस एंड प्रोवेंशियल सॉन्ग, प्रोवेंशियल एक ऐसा एरिया है जहाँ शराब बनती है, ये विंटेज। तो प्रोवेंशियल सॉन्ग बज रहा हो ऐसा लगे, साथ ही मैं डांस करता हूँ ऐसा मुझे लगे। एंड सन बट मिर्च, और कैसा एटमॉस्फेयर हो, मानो कि सन है वो जल रहा हो, ऐसी गर्मी हो। ओ फॉर ए बीकर फूल ऑफ द वार्म्थ साउथ, और जो ग्लास है जिसमें मैं शराब पीता हूँ, तो वो प्याला भी मुझे साउथ से आए हुए गर्मी का फीलिंग
देना चाहिए, यानी साउथ में जो गर्मी पड़ रही है तो उसकी सीधी सी फीलिंग मुझे वो शराब पीने के बाद आनी चाहिए, फुल ऑफ द ट्रू। और वो शराब कैसी होनी चाहिए? एकदम प्योर ट्रू, बिना किसी मिलावट के। द ब्लशफुल हिपोस्क्रीन। अब हिपोस्क्रीन नाम का एक झरना है, तो उसमें भी पोएट को ये शराब का कलर है वो दिख रहा है, विथ बेडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम। और वो झरने के ऊपर बबल्स बन रहे हैं ऐसा लग रहा है। एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ। और ये ड्रिंक है विंटेज ड्रिंक, तो उसका कलर पर्पल होता है, तो पीने के बाद मानो कि मेरे माउथ पर इसके पर्पल धब्बे पड़ गए हैं ऐसा लग रहा हो। दैट आई माइट ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड एंड सीन। और ऐसा हो, काश ऐसा हो जाए कि उसे पीने के बाद मैं इस दुनिया को छोड़ सकूं और दुनिया के लिए एकदम अनसीन, कोई भी मुझे देख ना सके, ऐसा मैं बन सकूं, अदृश्य। एंड विथ दी, और तुम्हारे साथ फेड अवे, भाग सकूं इनटू द फॉरेस्ट डीम, और जंगल में एकदम गायब से हो जाऊं इस दुनिया के लिए। ये सब नाइटिंगेल को बता रहे हैं पोएट। फेड फार अवे, यानी कि मैं इतना दूर आ जाऊँ कि किसी को मैं दिखूँ भी नहीं, गायब हो जाऊँ। डिसॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट, और मैं सब कुछ भूल जाऊँ। व्हाट दाउ अमॉन्ग द लीव्स हैज़ नेवर नोन, इस दुनिया ने कभी देखे भी नहीं है, या फिर इस प्लेस के बारे में जाना भी नहीं है। वो प्लेस पर, वो पत्तों के बीच मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। द वेरीनेस, यानी थकान, द फीवर, बुखार, एंड द फ्रीट, चिड़ियापन, ये सब कुछ मैं भूल जाना चाहता हूँ। हियर वेर मैन सिट एंड हियर ईच अदर ग्रोन, और ऐसी जगह पर जाना चाहता हूँ जहाँ ऐसे इंसान बैठते हैं या फिर एक दूसरे को सुनते हैं जो कि आपस में दुखी है, और वो एक दूसरे के दुख सुना रहे हैं, एक दूसरे को दुख कह रहे हैं। वेर पैल्सी शेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर्स, और जहाँ लास्ट ग्रे हेयर्स यानी बूढ़े इंसान, थोड़े से बूढ़े इंसान, निराश, ये सब कुछ लोग वहाँ लकवे के मारे अपने दुख को सुना रहे होंगे। वेर यूथ ग्रोज पेल, और जहाँ जो कोई भी यूथ है, जवान है, वो भी जल्दी से बूढ़े हो रहे हैं। एंड स्पेक्टर थीन एंड डाइस, जहाँ उनकी बॉडीज़ है, यूथ की जो जवान है उन लोगों की भी बॉडी है वो जल्दी से सूख जा रही है और लास्ट में वो मर जाते हैं। वेर बट टू थिंक इज़ टू बी फुल ऑफ सोरो, जहाँ दुख ही दुख है। एंड लीडन एट डिस्पेयर, और जहाँ सबकी आँखों में सिर्फ निराशा दिख रही है। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप अ लस्ट्रस आइज, और जहाँ ब्यूटीफुल वुमन है वो भी किसी की आंखों में अपनी अच्छी इमेज खड़ी नहीं कर सकती, बिकॉज सबकी आंखें इतनी निराशा से भरी हुई है। और न्यू लव पाइनेट देम बियॉन्ड टुमारो, और जो लोग अभी भी प्यार में पड़े हैं वो लोगों का प्यार भी लंबे समय तक नहीं टिकेगा। अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, यानी दूर दूर तक मैं तुम्हारे साथ उड़ना चाहता हूँ। नॉट चैरियोटेड बाई बेक्यस एंड हीज पार्ट्स। बेक्यस क्या होता है कि वाइन का एक गॉड है, तो पोएट बता रहे हैं कि मुझे पता है कि वाइन का ये जो गॉड है वो चैरियट यानी रथ लेकर मुझे अब नहीं लेने आने वाला। यहाँ पार्ट्स का मतलब होता है दोस्तों, तो वो बेकस नाम का जो गॉड है वो अपने दोस्तों के साथ मुझे रथ में लेने नहीं आने वाला है, मुझे पता है। बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइसी, पोइसी यानी पोयम, पोएट्री, तो मेरी ये पोएट्री की जो विंग है जो किसी को दिखाई नहीं देती, तो ऐसी पोएट्री के विंग के थ्रू मैं उड़ना चाहता हूँ। तो द डल ब्रेन परप्लेक्सिस एंड रिटार्ड्स, हालांकि मुझे पता है कि मेरा ये जो दिमाग है जो कि एकदम काम नहीं कर रहा है वो बाधा डाल सकता है मेरी उड़ान के दौरान। ऑलरेडी विद दी टेंडर इज़ द नाइट, लेकिन तुम्हारे साथ, यानी नाइटिंगेल को बता रहे कि मैं तुम्हारे साथ नाइट को एकदम एन्जॉय कर सकता हूँ, मुझे नाइट में सब कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा। एंड हैप्पली द क्वीन मून इज़ ऑन हर थ्रोन, यहाँ मून को क्वीन के साथ कंपेयर किया गया है कि ये जो चंद्रमा है तो वो अपनी राजगद्दी ऊपर बैठी होगी। क्लस्टर्ड अराउंड बाय ऑल हर स्टेरी फेस, और वो अपने सभी स्टार के फेसिस से घिरी होगी, उनके बीच होगी, इन शॉर्ट स्टार के बीच होगी। बट हियर देयर इज़ नो लाइट, लेकिन यहाँ कोई लाइट नहीं है, यानी वो ऐसा इमेजिन कर रहे कि वो उड़ रहे हैं नाइटिंगेल के साथ रात के आकाश में, स्काई में। से वॉट फ्रॉम हेवन इज़ विद द ब्रीजेस ब्लॉन, देखिए यहाँ ऊपर क्या कहा गया है कि कोई भी लाइट नहीं होगी, फिर नीचे कहा गया है सिवा के हेवन। देखिए जैसे कोई रूम में उजाला है तो उसका उजाला बाहर पड़ता है सीधा जहाँ अंधेरा है, तो वैसे ही पोएट कह रहे हैं कि वैसे तो आसमान में कोई उजाला नहीं होगा, बट जो हेवन का उजाला है वो थोड़ा सा आसमान में दिखाई देगा।
थ्रू वर्ड्यूरस ग्लूम्स यानी मोटे मोटे पत्तों के बीच एंड वाइंडिंग म्यूजिक वेज, जहाँ डार्कनेस में पेड़ों के मोटे मोटे पत्तों में से मैं पास होऊंगा जिसके ऊपर काय लगी हो। मोजी का मतलब होता है काय। गाइज आई थिंक आपको ये पोएम समझ में आ गई है। अगली जो फोर्थ स्टांजा है वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू।